फिर टीचर कहती है कि शाक तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें मना करूँ और तुम्हारी बेइज्जती करूँ। ये बात सुन के नमूना शॉक हो जाता है और नमूना का दोस्त बोलता है कि क्या हुआ शाक। तो नमूना अपना गुस्सा अपने दोस्त पर ही उतार देता है और कहता है कि प्यार के दुश्मन कबाब में हड्डी, तू वहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहा है। फिर टीचर जैसे कहती है कि चलो जैस हम कहीं और जाके बात करते हैं। तो जैस कहती है हाँ। इसी बीच ना कोई भाग भाग के आ जाती है और कहती है कि टीचर तुमसे कोई मिलने आया है। तो टीचर कहती है अब कौन आया है। तो कोई इशारों से दिखाती है और ये कोई और नहीं मिस 11 ही होती है। फिर मिस 11 कहती है कि मैं आई हूँ। फिर टीचर उन्हें देख के कहती है कि मिस 11 मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। फिर मिस 11 कहती है कि मैं यहाँ पे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आई हूँ और शुक्रिया कहने। ये कह के ना अपना घर निकाल लेती है। ये देख के तो सब लोग डर जाते हैं, सब लोग झुक जाते हैं। फिर हम बेंसर की असिस्टेंट को देखते हैं जो भाग भाग के बेंसर के पास जाती है और कहती है कि सुनिए सर आपसे कोई मिलने आया है। तो बेंसर बोलते क्या हो गया है, तुम इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो। फिर हम मिस 11 को देखते हैं जो बोल रही होती है टीचर को कि मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया और मेरे दोस्त तो मुझसे मिलना भी नहीं चाहते और मेरे कस्टमर्स वो तो मेरे सैलून में भी आना नहीं चाहते। ये देख के टीचर डर जाती है और कहती है कि मिस 11 प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाइए, इसमें मेरी क्या गलती है। हाँ वो तो कोर्ट का ऑर्डर है ना। तो मिस 11 कहती है कि मैं बस केस तुम्हारी वजह से हारी हूँ। कहती है कि मैंने सब कुछ तुम्हारी वजह से खोया है, अब तुम भी अपना सब कुछ खो दोगी क्योंकि मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। यह कह के मिस 11 ना उस पर पॉइंट करने लग जाती है और ये देख के सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं। टीचर तो डर के मारे बैठी जाती है। इसी बीच वहाँ पे बेंसर आ जाते हैं और कहते हैं कि मिस 11 पहले तुम शांत हो जाओ, तुम्हारे केस में तुम्हें जो पनिशमेंट हुआ है वो इतनी भी ज्यादा सीरियस नहीं है, तुम अभी भी उससे बाहर निकल सकती हो, मेरी बात मानो तुम इससे निकल सकती हो। पर वो सुन नहीं रही होती और वो बेंसर के ऊपर भी पॉइंट कर देती है और वो क्या पॉइंट करती है उस चीज़ का मैं बार बार नाम नहीं ले सकती, तो मैं बोलूँगी ना पॉइंट करती है तो आप लोग समझ जाना वो क्या है। फिर वो कहती है कि अभी कोई रास्ता नहीं है, तुम समझ गए ना। इसी बीच क्यों कहता है कि ऐसे एक रास्ता है हमारे पास, अगर आप शांत हो जाए तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो मिस 11 कहती है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। ये कह के ना क्यू पर भी पॉइंट कर देती है। ये देख के सब लोग डरने लग जाते हैं और क्यू कहता है कि प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, आप मेरी बात सुनिए, अगर आपने ये किया ना तो आपकी पनिशमेंट और भी बढ़ सकती है। फिर वो नमूना कहता है कि हाँ हाँ क्यू सही कह रहा है, आर्टिकल 2(8) कहता है कि आप ऐसे ही इसे पब्लिक एरिया में नहीं लेके जा सकते, और तो और आप अगर इसे पब्लिक एरिया में ले जाते तो आपको 1 साल के लिए सजा भी हो सकती है और आपको फाइन भी भरना पड़ेगा या फिर उसे दोनों पनिशमेंट मिल सकती है। मैं सच कह रहा हूँ, चुपचाप तुम उसे नीचे रखो। फिर नमूना का दोस्त कहता है कि अगर वो चल गई ना इससे तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट हो सकती है, लॉ में लिखा है, सच कह रहा हूँ। फिर नमूने का दूसरा दोस्त कहता है कि ऐसे भी बेवजह किसी को मार डालना आर्टिकल 280 के तहत गुनाह है और इससे तो उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। फिर नमूना कहता है हाँ हाँ ये सही कह रहा है, मैंने भी ऐसा ही पढ़ा था। ये सारी बातें सुन के ना मिस 11 थोड़ी देर सोचने लग जाती है, उसके बाद ना फिर से ना पॉइंट करने लग जाती है और सब लोग डर के मारे झुक जाते हैं। फिर मिस 11 कहती है कि तुम लोग मुझे कानून मत सिखाओ, तुम लोग क्या मरना चाहते हो। और ये देख के तो सब लोग चुप जाते हैं। फिर बेंसर बोलते हैं कि ओके ओके हम कानून के बारे में बात नहीं करेंगे ठीक है, लेकिन हम तुम्हारे लिए कोई ना कोई तो सलूशन निकाल ही लेंगे, मुझ पर भरोसा करो। फिर क्यों भी बोलते हैं हाँ प्लीज़ हमारी बात मानिए, प्लीज़ उसे नीचे रखिए नहीं तो किसी को भी लग सकती है। हम लोग आराम से बैठ के बात करते हैं ना, प्लीज़ लंबी लंबी सांसें लीजिए आप और रिलैक्स हो जाइए और उसे नीचे कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़। चलिए हम लोग बैठ के बात करते हैं। ये कहते हैं क्यों मिस 11 के पास जा रहा होता है पर मिस 11 उसे लात मार के भगा देती है। फिर मिस 11 कहती है कि मुझे मनाने की कोशिश मत करो, और यहाँ पे क्यों का आराम मोए मोए हो जाता है। चुप हो जाओ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है टीचर, तुम्हारी वजह से मैं केस हार गई हूँ। फिर कैमिलिया कहती है कि ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर मिस 11 कहती है कौन बोला। फिर कैमिलिया कहती है कि मैंने बोला। फिर सब लोग कैमिलिया को देखने लग जाते हैं क्या कर रही है। फिर मिस 11 ना उसके ऊपर पॉइंट करते हुए कहती है कि हाँ तुमने किसके लिए कहा ये। फिर कैमिलिया कहती है कि तुम अच्छी दिखती हो, तुम्हारी बॉडी भी अच्छी है, तुम स्मार्ट भी दिखती हो, लेकिन तुम खुद की जिंदगी खुद क्यों बर्बाद कर रही हो, समझ रही हो, ये बहुत बुरी बात है। फिर कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि कैमिलिया उस पर गुस्सा मत करो, पर कैमिलिया उसकी बातों को इग्नोर करते हुए मिस 11 को कहती है कि जिंदगी में कौन नहीं हारता है, यहाँ पे हर कोई हारा हुआ है, सब बर्बादी तो है, शायद हमने तुमसे ज्यादा सफर किया है, तुम्हारे पास एक हस्बैंड था पर यहाँ पे किसी के पास हस्बैंड ही नहीं है। ये कहने के बाद बोलते किसके पास हस्बैंड है, जरा हाथ ऊंचा करो, पर सब लोग सर हिला के बोलते नहीं हमारे पास हस्बैंड नहीं है। फिर कैमिलिया कहती देखा किसी के पास हस्बैंड नहीं है, सब लोग सिंगल है, और तुम कंप्लेन करियो कि तुमने हस्बैंड खो दिया है, क्या तुम्हें इस कंपनी के लोगों के लिए बुरा नहीं लग रहा है क्या। फिर मिस 11 कहती है क्या सच में इस बिल्डिंग में कभी किसी के पास हस्बैंड ही नहीं था। तो कोई कहती है कि हाँ इस बिल्डिंग के लोग अकेले ही है, इस बिल्डिंग के सामने जो बस स्टॉप है ना, इस बिल्डिंग के रूफ टॉप तक सब के सब सिंगल है। फिर डाला कहती है कि मगर हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, आजकल औरतें कैपेबल है, वो अकेले कुछ भी कर सकती है।
फिर कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि हाँ, मर्द ही सब कुछ नहीं होते। ये सारी बातें सुनकर ना मिस लेमन थोड़ा शांत हो ही रही होती। इसी बीच ना जेस ना अपने हाथ ऊंचे कर देती है। ये देख के मिस लेमन कहती है, तुमने अपने हाथ ऊपर क्यों किए? तो जेस डरते हुए कहती है कि मेरे पास हस्बैंड है। ये सारी बातें सुनकर सब लोग बोलते क्या, और कैमिलिया तो एकदम चुप जाती है। फिर मिस लेमन ना कैमिलिया के ऊपर पॉइंट करते हुए कहती है कि तुमने तो कहा यहाँ पे किसी के पास हस्बैंड नहीं है। हाँ, फिर जेस कहती है कि पर मेरे पास है। पर टीचर ने उसे शांत करने की कोशिश करी होती है, पर जेस शांत नहीं होती। फिर जेस कहती है कि मेरा हस्बैंड पर मुझ पर चीट कर रहा है, उसका अफेयर चल रहा है, वो कितना कमीना है, ऐसे कैसे कर सकता है वो। ये कहते हुए रो रही होती है और कहती है कि तुम यहाँ पे लोगों को मारने आई हो ना, अच्छी बात है, जेल जाने की प्लानिंग कर रही हो ना तुम मेरे लिए मेरे हस्बैंड को मारोगी। रुको, मैं उसे कॉल करके बुलाती हूँ। और ये देख के तो मिस लेमन शॉक हो जाती है कि ये कह रही है। फिर टीचर मिस लेमन को शांत करते हुए कहती है कि मेरा भी एक बॉयफ्रेंड था और उसने भी मुझे चीट किया था। उसने मुझे ब्लेम किया कि मैं उसके साथ अच्छी नहीं थी, इसलिए उसे किसी और को ढूंढना पड़ा। कितना शैतान था वो। फिर वो नमूना कहता है कि नहीं नहीं, ये सब झूठ है। फिर टीचर कहती है तुम नहीं। ये सुन के नमूना कहता है ओह ओके, मेरी बात नहीं हो रही है। फिर टीचर कहती है कि उसने मुझे चीट किया, पर ब्लेम तो उसने मुझे किया। मगर क्यों? लोग सोचेंगे कि मैं पागल थी, मैं हार गई क्योंकि मैंने एक अच्छे इंसान को छोड़ दिया था। पर मैं एक लूजर नहीं थी, मैंने कभी हार नहीं मानी और मैंने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी उस लड़के के लिए क्यों बर्बाद करूँ। इसलिए मैंने बहुत मेहनत की और आज मैं इतनी कामयाब हूँ। फिर जस कहती है कि ओ मेरी प्यारी दोस्त, हम दोनों एक ही रास्ते पे है। ये कह के उसे हक कर लेती है, रोने लग जाती है। फिर डाला कहती है कि हाँ सही कहा, मैं भी उसी नाव पर हूँ। फिर कोई उसे संभालने लग जाती है। फिर कैमिलिया कहती है कि सुनो मिस लेमन, यहाँ पहले हर कोई हार चुका है, तुम्हें अपने हार के लिए किसी और को ब्लेम नहीं करना चाहिए। मिस लेमन, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम इसे और भी अच्छा बना सकती हो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये सुन के मिस लेमन कहती है कि हाँ सही कहा, मुझे अपने हाथों से मेरी लाइफ बर्बाद नहीं करनी चाहिए। यह कह के रोने लग जाती है और अपने आप को मारने लग जाती है। फिर बेंसर उठते और कहते हैं कि मिस लेमन प्लीज़ शांत हो जाइए, आप इसे आप मुझे दे दीजिए। ये कहकर उसके पास जा रहे होते हैं वो लेने के लिए। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।